4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए कल चुनावी परिणाम सुबह से आने शुरू होंगे। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ तेलंगाना के परिणाम। मिजोरम में विधानसभा चुनाव की मतगणना की तारीख बदल दी गई। अब 4 दिसंबर को आएंगे परिणाम। मतगणना से पहले राजस्थान में हलचल तेज। बीती रात वसुंधरा राजे ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। वसुंधरा से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने ट्वीट करके इन मेल मुलाकातों को शिष्टाचार भेंट बताया। राजस्थान के चुनावी परिणाम से पहले वसुंधरा राजे मंदिर मंदिर जाकर कर रही हैं पूजा पाठ। दौसा पहुंची वसुंधरा ने मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। जयपुर में मोती डुंगरी गणेश मंदिर में पहुंची वसुंधरा राजे, बप्पा की विधिवत पूजा अर्चना की। एग्जिट पोल में बहुमत मिलने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी का दम, कहा सरकार हम बना रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, बीजेपी ने अपनी योजनाओं से बहनों के दिल में बनाई विशेष जगह। फिर मुख्यमंत्री बनने के प्रश्न पर बोले, बीजेपी जिंदाबाद। फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। 5वीं बार शिवराज जी फिर से कमान संभालने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 130 से अधिक सीटों पर जीत का दावा किया। बोले, कल पता चल जाएगा कहां हैं शिवराज। हाथ कंगन को आरसी किया, कल पता पड़ जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान कहां खड़े हुए हैं। तो कितनी सीटें आप लोग जीतने? 130 प्लस, उससे नीचे नहीं जाएंगे। कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। बोले, विधायक दल की बैठक के बाद दिल्ली में हाईकमान करेगा मुख्यमंत्री पद का निर्णय। कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हाईकमान की नाराजगी की खबरों को भी खारिज किया। बोले, हाईकमान के पास इतनी फुर्सत नहीं कि किसी से हो वो नाराज। ये सब किस्से कहानियां हैं जो कहीं से आती है और लोग चर्चा करते हैं। आलाकमान को इतनी फुर्सत नहीं कि वो शिवराज जी से नाराजगी अपनी निकाल ले। कमलनाथ बोले, मुझे एग्जिट पोल पर नहीं जनता पर विश्वास। बीजेपी के पास बहु तो अभी से इधर उधर की क्यों कर रही है बात। ये सब अगर बीजेपी के पास 160 सीट है, तब ये क्यों ये सब नाटक कर रही है, इससे बात करो उससे बात करो। ये सब अगर बीजेपी के पास 160 सीट है, तब ये क्यों ये सब नाटक कर रही है, इससे बात करो उससे बात करो। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, 100% बनेगी बीजेपी की सरकार। बोले, सरकार गठन की हमने शुरू कर दी तैयारी। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम से पहले अमित शाह भी पहुंचे गिर सोमनाथ मंदिर में शिव का पूजा अर्चन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जन्मदिन। 63 वर्ष के हुए नड्डा। ग्वालियर में शनि मंदिर में पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। नड्डा की संगठनात्मक क्षमता की तारीफ की। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनने का अनुमान, केसीआर को नुकसान। तेलंगाना में कांग्रेस को 63 से 73 सीटें, केसीआर की बीआरएस को 34 से 44 सीटें, बीजेपी को 4 से 8, एआईएमआईएम को मिल सकती हैं 5 से 7 सीटें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने 4 दिसंबर को 2 बजे तेलंगाना सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई। केसीआर का दावा, सत्ता में हम लौट रहे हैं दोबारा। 5 राज्यों के परिणाम से पहले रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के संकेत। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान, 5 राज्यों के एमएलए संभालने के लिए मैं तैयार। संसद सत्र से पहले आज हुई सर्वदलीय बैठक। टीएमसी सूत्रों की खबर, टीएमसी ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लीक और मनरेगा के बकाया मुद्दे समेत 6 मुद्दे उठाए।
अयोध्या का श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार, 2 वर्ष के रिकॉर्ड समय में बना है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनरल वीके सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे अयोध्या, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। दुबई से भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट समिट में कई देशों के नेताओं से मिले। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम के साथ शेयर की सेल्फी, कैप्शन में लिखा COP28 में अच्छे दोस्त। दुबई में पर्यावरण पर यूएन के COP28 सम्मेलन में पीएम का संबोधन, बोले जलवायु परिवर्तन एक सामूहिक चुनौती। पीएम मोदी बोले जलवायु परिवर्तन में विकासशील देश समाधान का हिस्सा बनने के इच्छुक। पीएम बोले वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 45% तक घटाना हमारा लक्ष्य। COP28 सम्मेलन में पीएम बोले जलवायु परिवर्तन गंभीर समस्या, भारत ने संतुलन बनाए रखा। पीएम ने दिया वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर जोर, कहा मिलकर काम करने का लिया हमने संकल्प। यूएन महासचिव से मिले मोदी, जलवायु परिवर्तन पर बात की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मंत्री आतिशी का बयान, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के बाद अब मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार करने की केंद्र की साजिश। और अब यहां तक बात आ गई है कि अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है। यूपी के गाजियाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात, लड़की ने 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। लड़की अपने दोस्त और सहेली के साथ सीख रही थी स्कूटी, तभी ऑटो में आए कुछ लोगों ने घसीटकर उसका किडनैप किया, गैंगरेप किया, लेकिन पुलिस अभी तक खाली हाथ। बिहार के गोपालगंज में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बच्चियों से छेड़खानी, शिक्षक पर गंभीर आरोप। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के शिक्षक पर मासूम बच्चियों को मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाने, बेहुदा बातें करने का आरोप। महिला कर्मचारियों ने बच्चियों के आरोप का समर्थन किया। मैटर है सर, जब लड़की लोग ही बोल रही है तो हम लोग कैसे उसको झूठा कह सकते हैं? एक लड़की झूठ बोलेगी, 2 बोलेगी, हमेशा सब तो नहीं ना झूठ बोलेगी। ये बात 2 महीने से हो रही है। ठीक, शुरू हुआ सर्दी का सितम, पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी और बारिश के बीच मैदानी इलाकों में घना कोहरा। अंबाला में विजिबिलिटी के कारण 15 ट्रेनें रद्द। पुंछ के पीर पंजाल में भारी बर्फबारी, आवाजाही में रुकावट। 4 दिसंबर तक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा चक्रवात माइचोंग, तमिलनाडु आंध्र के हिस्सों में बारिश का अलर्ट। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में तूफान की चेतावनी, पंबन बंदरगाह पर तूफान के संकेत। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में भारी बारिश, पूरे शहर में पानी ही पानी। डोडा में जमकर गिरी बर्फ, खिले नजर आए पर्यटकों के चेहरे। कानपुर की सुबह हुई धुंधली, शहर में घना कोहरा। दिल्ली के कुछ हिस्सों में धुंध, कर्तव्य पथ, इंडिया गेट जनपथ पर धुंध ही धुंध। दिल्ली का AQI खराब श्रेणी में, बारापुला फ्लाईओवर की ड्रोन फुटेज में प्रदूषण का बुरा हाल। मुंबई में धुंध की मोटी परत, बांद्रा में धुंध। बागेश्वर में जबरदस्त ठंड, चारों तरफ छाया घना कोहरा। पाला गिरने से पड़ रही है कड़ाके की ठंड, राहगीर स्थानीय लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। चुरू ने ओढ़ी कोहरे की चादर, विजिबिलिटी प्रभावित। प्रयागराज में जमकर कोहरा, 26 ट्रेनें रद्द, कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं।
चमोली में गिरी बर्फ, नीति घाटी में -10 डिग्री तापमान, जम गए बहते नाले, पहाड़ी पर पानी की बूंदें। बुल्ढाना में 1 घंटे की बारिश ने खोल दी नगर निगम की पोल, नाले लबालब, कई दुकानों में पानी ही पानी। कुपवाड़ा में बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर, बीआरओ बर्फ हटाने में जुटा। कांचीपुरम में चेम्बरम बक्कम झील में 402 क्यूबिक फीट पानी छोड़ा गया, आसपास के इलाकों में बहाव। सीकर में लगातार तीसरे दिन घना कोहरा, 5 मीटर से भी कम विजिबिलिटी। मदुरई में भारी बारिश, सतियार डैम लबालब। लखीमपुर खीरी के घर में बीती रात मनी दिवाली, उत्तरकाशी में टनल से रेस्क्यू किए गए मजदूर जब घर पहुंचे तो मां की भराई आंखें, पड़ोसियों ने फोड़े पटाखे। कोटद्वार में बीजेपी विधायक ने परिवहन अधिकारी को धमकी दी, थप्पड़ मारने की धमकी देते विधायक का वीडियो वायरल। बिहार के राघोपुरा में जहरीले सत्तू ने 30 मवेशियों की जान ली, जांच के लिए पहुंचे अफसर। दुर्ग में रेसिंग बाइक में घूम घूम कर चोरी करने वालों पर लगाम, गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, चोरी का माल बरामद। संगरूर में स्कूल में खाना खाने से 60 बच्चे बीमार, खाने में गड़बड़ी के चलते बीमार, डिप्टी कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए। दिल्ली के ललित कला अकादमी में मोदी एंड द रेट 20 प्रदर्शनी का आगाज, प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक यात्रा। 3 दिसंबर तक चलेगी मोदी की प्रदर्शनी, पहले दिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे। ओडिशा में इंडोनेशिया के जहाज से जब्त किए गए 220 करोड़ रुपए की कोकीन, डेनमार्क जाने की तैयारी। महाराष्ट्र के कल्याण में दिल दहला देने वाली घटना, निर्दयी पिता ने अपनी 7 वर्ष की बेटी और अपने पति का गला घोटकर हत्या कर दी।